दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा के यहाँ जनपद कार्यालय के सामने जो अनशनकारी शिक्षक हैं उनके साथ हम लोग बने हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ शिक्षक और शिक्षिका जो है वेतन विसंगति को लेकर के पिछले दिनों की भांति यहाँ आज जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वेतन विसंगति को लेकर के पिछले दिनों कई बार जो है यहाँ शिक्षाकर्मी की जो शिक्षक शिक्षिका हैं, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ कहा गया है कि जो वेतन विसंगति को लेकर के पिछले बार की भांति इस बार भी जो हड़ताल की जा रही है, अनशन किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज इनसे हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे। जी, मैं श्यामलाल भगत और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन विकासखंड लेलुंगा इकाई का अध्यक्ष पद के दायित्व पर हूँ। श्याम जी, आपको जानना चाहेंगे, पहले जो कई बार जो है इस मुद्दे पर आप लोग अनशन और जो है हड़ताल कर चुके हैं। इस बार क्या कुछ नया आप लोग करने जा रहे हैं? किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, बताएंगे। हाँ जी सर, हमारा जो मूल एक ही मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर समस्त सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करना। चूँकि विगत 5 सितंबर की रात 2021 में शासन प्रशासन स्तर से हमारे साथ एक खेल खेला गया और उनके द्वारा बोला गया कि 90 दिनों के अंदर आप लोगों की वेतन विसंगति दूर होगी, यह बोल के कमेटी बनाया गया शासन स्तर से। जब वह 90 दिन पूरा हुआ, उसके बाद हमने 11 दिसंबर 2021 से लेकर 28 दिसंबर 2021 तक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। उस बीच में भी हमारे बीच में प्रांतीय टीम को पूर्ण आश्वासन दिया गया कि आप बच्चों का ख्याल रखिए, आपका ख्याल पूरा शासन रखने के लिए तैयार है। और उस बीच भी हमारे बीच जो आश्वासन दिया था, आज 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद भी हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं आया। तो आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी को, कि सहायक शिक्षकों की यह पीड़ा जो आपके वादा आपके घोषणा पत्र में था, उसको शीघ्र आप पूर्ण करें, यह हमारा निवेदन है माननीय भूपेश मंत्री जी। भगत जी, आपको मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आज जो है छत्तीसगढ़ में लगभग लाखों की संख्या में आप लोग जो है फेडरेशन के बैनर तले आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, इसको लेकर के शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं? जब हमारा यह आंदोलन 6 तारीख से अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू हुआ है, तो शनिवार रविवार की रात सचिव स्तर से हमारे प्रांतीय टीम को वार्ता के लिए बुलाया गया और सचिव स्तर से यह बोला गया कि 15 दिन का समय दीजिए, आप आंदोलन मत कीजिए। तो हमारे प्रांतीय टीम द्वारा यह बोला गया कि हमें कुछ मीडिया के सामने या कुछ लिखित में आश्वासन दीजिए तो जाके आंदोलन यह स्थगित होगा, अन्यथा यह जो हमारा से आंदोलन का आगाज़ हो चुका है, हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 6 तारीख से अनवरत अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगी जब तक हमारी वेतन विसंगति की मांग पर शासन से कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाती। तो आप अभी सुन रहे थे जो है आज ये जो संघ के जो अध्यक्ष हैं, लेलुंगा के सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं भगत जी, उनसे वार्तालाप हो रही थी। उनका कहना है कि शासन के जो चुनावी जो घोषणा पत्र में ये बात स्पष्ट रखा गया था कि जो है इसको शासन जब चुनाव जीत करके आएगी उसके बाद पूरा करेंगे, ऐसा कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है बारंबार जो है यहाँ जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले बार बार जो है इनको अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ रहा है, हड़ताल करना पड़ रहा है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय देंगे। मैं अजय कुमार ठाकुर, सहायक शिक्षक फेडरेशन विकासखंड लेलुंगा का फेडरेशन का उपाध्यक्ष के कार्यरत हूँ। मैं सहायक शिक्षक होने के नाते हमारा जो पीड़ा रही है वेतन विसंगति, उसको विगत हम 4 सालों से लड़ते आ रहे हैं। हमको वेतन विसंगति का मुद्दा है, इसको हमारे मुख्यमंत्री भूपेश काका जी ने भी स्वीकार किया है कि वर्ग 3 के साथ वेतन विसंगति है और इस चीज़ को शिक्षा मंत्री स्वीकार किए हैं, हमारे सचिव आलोक शुक्ला जी स्वीकार किए हैं और पूरा शासन प्रशासन इस चीज़ को स्वीकार कर रही है। तो हमें देने में के लिए 90 दिन का उन्होंने के कमेटी का गठन किया गया था, जिसका रिपोर्ट 3 माह के अंदर आना था। चूँकि आज पर्यंत तक नहीं आया है, उसी के लालसे प्यासे के कारण आज हमें सड़क की आर पार लड़ाई करने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। जिस
जिस मांग को हम अपने जायज़ मांग समझ करके आज हम अपने रोड में आकर के हड़ताल कर रहे हैं और ये उनसे अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन की गणना निर्धारित कर वेतन विसंगति दूर कर हमें गौरवान्वित करें। और हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ काका हमारे लिए एकदम अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें और आगे भी आएँ और हम उनको आगे भी देखना चाहते हैं। इसी आशा के साथ उनसे निवेदन करेंगे कि हमारा वेतन विसंगति को दूर कर दीजिए और हम आपको और एक पारी देखना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे, यहाँ ठाकुर सर बता रहे हैं कि जो वेतन विसंगति को लेकर के आज से लगभग 4 सालों से इनका जो है आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के बीच ये लोग कई बार जो है शासन प्रशासन से वार्ता हुआ, उसमें भी किसी प्रकार का हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर के यहाँ लगातार जो है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। आपको बताना चाहूँगा कि इस जो हड़ताल से लगभग यहाँ हजारों संस्थाएँ, हजारों जो शासकीय विद्यालय हैं उसमें ताला लटक रखा है। चूँकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ लैलूंगा में शिक्षक इकट्ठे होकर के आंदोलन दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन में यहाँ भाग लिए हैं। ऐसा ही पूरे प्रदेश में लगभग लाखों शिक्षक जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं चूँकि स्कूल स्तर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टाफ हैं, उनसे हम आगे कुछ जानना चाहेंगे। सर थोड़ा परिचय बताएंगे। सर मैं सुधीर सिंह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन में मुख्य सचिव के पद पे हूँ। सर हमारी मांग अनिश्चितकालीन में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन में वेतन विसंगति के संबंध में रहा है। और सर हमें पूरा आश्वासन है, पूरा भरोसा है, क्योंकि यह उनका प्रतीक चिन्ह है हमारी मुख्यमंत्री जी का कि काका है तो भरोसा है। तो हमें भी यह पूरा भरोसा है कि वो अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को वो पूरा करेंगे। और हम समस्त सहायक शिक्षक भरोसा है सुधीर जी। ऐसे में कैसे में आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, बताइए। हमें अनिश्चितकालीन में इसलिए आना पड़ा सर, क्योंकि उनकी जो कमेटी थी 90 दिनों की, वह कमेटी आज तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई। उसी कमेटी के कारण हमें आज सड़क पर उतरना पड़ा। परंतु उनकी लोगो जो चिन्ह है, उस लोगो चिन्ह पे भरोसा होने के कारण हम आशान्वित भी हैं कि बहुत जल्द वे हमारी हड़ताल को ख़त्म कराएंगे और हमें हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो उनसे जो जायज़ मांग है, उन मांगों पे वो अपना विचार करते हुए निर्णय सुनाएंगे। हमारे साथ और भी जो है शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देती हैं। मैम परिचय देंगे। सर मेरा नाम अनीता सिदार है। मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की एक सदस्य हूँ। और वर्तमान में जो सरकार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन की गणना कर वेतन विसंगति को दूर करें। प्रशासन बार बार हमें आश्वासन के तहत शांत कर देता है, परंतु इस बार हमारे सहायक शिक्षकों को, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्हें शनिवार रात को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह वार्ता का परिणाम न ही किसी मीडिया के समक्ष, न ही लिखित रूप से हमें दिया गया। अगर वे इस रूप में देते तो शायद हम अपनी शाला में वापस लौट जाते, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। और हम सभी सहायक शिक्षक अपनी वेतन विसंगति की मांग को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहेंगे जब तक वर्तमान सरकार हमारी जो इस वेतन विसंगति को स्नेहपूर्ण पूरा कर देता है, तभी हम वापस लौटेंगे। और सरकार से हम निवेदन करते हैं, सभी सहायक शिक्षक फेडरेशन के सदस्य, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हम सभी अपनी शाला में पुनः लौटें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, चूँकि जब तक शासन के द्वारा इनकी मांगे जो पूरा नहीं हो जाती है तब तक इनके द्वारा अनशन से जो है वापस नहीं जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और भी शिक्षिकाएं हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। मैम परिचय देंगे। मेरा नाम अन्नू राव है और मैं इस फेडरेशन की एक सदस्य हूँ। तो हमारा ये है कि हमें हड़ताल, हम शौक़ से नहीं आए हैं सर यहाँ हड़ताल करने, हमें भी अपने बच्चों के भविष्य का है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसके अलावा हमें बातें हम कब उनका बात नहीं माने। जब हमारा दिसंबर में हुआ था तो बोले कि आप लोग चले जाइए, आप लोग बच्चे का ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, तो ऐसे बोला गया। फिर अभी बोले कि ठीक है आप लोग वापस चले जाओ, हमको 15 दिन का टाइम। हम लोग कब तक बातों पर करें? आप स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आप बोलते हैं कि आप लोग का वेतन विसंगति है, तो आप करेंगे कब? हमने आपकी बातें बहुत सुनी, इस बार आप हमारी बातें सुनिए और इस बार आप मानते हैं, स्वीकारते हैं, उसको करके दिखाइए। जब तक हमारा वेतन विसंगति दूर नहीं होगा हम यहीं पर डटे रहेंगे। हमने बहुत 4 साल तक सुनते रहे, मानते रहे, आश्वासन पे माना तभी तो वापस आए।
अब इस बार हम चाहते हैं कि सरकार वो करे, और जब तक नहीं करेगी हम लोग अडिग यहीं पर रहेंगे और अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग, वेतन विसंगति की मांग को दूर करने के लिए हम यहीं से उनको निवेदन करते रहेंगे। उनके तो आप अभी सुन रहे थे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो यहाँ कर्मचारी इकट्ठे हैं, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, उनका जो खरी खोटी शब्द आप सुन करके समझ सकते हैं। चूँकि चुनावी वर्ष है, शासन अगर उचित निर्णय नहीं लेती है तो शासन को बहुत ही गंभीर इसका जो है भुगतना पड़ सकता है, गंभीर जो समस्या हो सकती है सरकार के साथ। आप समझ सकते हैं चूँकि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षक संघ क्या कुछ इस प्रतिक्रिया देती है, इसको देखने वाली बात होगी। चूँकि चुनावी वर्ष होने से ऐसा लग रहा है कि शायद इनका मांग पूरा हो जाए, अन्यथा सरकार जो है गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सामने आए। आप अभी सुन रहे हैं, आप अभी यहाँ पर आंदोलनरत कर्मचारियों के द्वारा नारेबाजी की जा रही है, आप समझ सकते हैं चूँकि क्या कुछ इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। शासन प्रशासन को से क्या कुछ निर्णय ली जाती है, देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर